Just let me know whether the screen is visible to you or not. Is the screen visible to you people? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Great. Yes, So we have sir. started with civics first chapter, right? Yes. Yes, sir. Could you please help me Yes, with sir. the page number, guys? हाँ सर बताता हूँ ना. Yeah. 68. 68. All right. Introduction to parliamentary system. यही चालू था अपना. हाँ सर हाँ. All right. So we had completed it till parliamentary system of government. Right? हाँ सर वो हो गया था वो. हाँ. All right. तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? Why did India adopt parliamentary system? यहाँ से. एक बार इधर तक गो थ्रू कर लो, so that हम लोग आगे बढ़ेंगे. गो थ्रू कर लो. स्टार्टिंग से ना. सर और ओरल सोर्सेस नहीं हुआ है ना? Sorry. ओरल सोर्सेस अभी तक नहीं हुआ है ना? प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे थे हम लोग, राइट? सिविक्स मैम, सिविक्स. ओ सिविक्स. सॉरी. हाँ, यहाँ तक कर लो फटाफट, तो आगे बढ़े हम. हाँ सर. ओके.
Teacher, your voice is not coming. सर कुछ बोल ही ना रहे तो Yes, I've asked you people to read so that we can move ahead. Kindly complete till why what is parliamentary system. वहां तक जरा फटाफट पढ़ के लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे क्यों इंडिया ने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था. ऑलराइट, जल्दी लेके
All right, guys, are we done or should we begin? Yes, sir. All right, great. So, is the screen visible to everyone? Yes. Yes, Great. sir. Yeah, great man, great, thank you. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका एक टीम रहता है जिसको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि उन लोग को समझना होता है। Criterias are that they should have experience, they should be able to lead the portfolio and they are held responsible for whatever the performance has been made by the department. ये सब के बारे में हमने देखा था, right? अब हम लोग समझते हैं why did India adopt a parliamentary system of government? India adopted the parliamentary system of government for several reasons. The development of parliamentary institutions started during the British rule. The British rulers governed in accordance with this system. The parliamentary system of government in India is also in a way a product of the freedom movement. Indians were familiar to this system of government. Many discussions took place in the Constituent Assembly over the system of government. The framers of the Constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. All right. सर आपने पढ़ा बहुत मस्त लेकिन हमको समझा कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली है क्या, कैसा है, म्यूट कर लेंगे हम अपने आप को। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ एंड काइंडली स्विच ऑन द वीडियोस। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। व्हाई वाज द पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्टेड ऑफ दिस काइंड? anyone has any idea about it? Any ideas, guys? No, sir. All right. So, one second. Just one second, guys. Okay. तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है ना वो ब्रिटिशर्स के टाइम से हम लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंप्लीटली ब्रिटिश पॉलिटिक्स को कंप्लीटली फॉलो करते आए हैं, ठीक है। एंड जो इंडियंस है वो टाइम से जो उन्होंने देखा है कि ब्रिटिश, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा चीज किया है, बहुत सारा इल एक्ट भी किया, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। जैसे कि उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन लाया, उन्होंने सती एक्ट को प्रोहिबिट किया, उन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट को प्रोहिबिट किया। उसी तरीके से एक अच्छा काम उन्होंने किया था कि उन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया था वो भी एक अच्छा काम किया था, और इंडियंस को उसी चीज का यूज टू हो गए थे। तो इंडियंस ने वो चीज को ही कंटिन्यू करना पसंद किया। इसके साथ ही साथ सर और क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने वो किया कि पार्लियामेंट में थोड़े बहुत चेंजेस लाए, बट जो ब्रिटिशर्स के टाइम से फॉलो होता हुआ सिस्टम था गवर्नेंस का, ठीक है, वही उन्होंने भी फॉलो करना कंटिन्यू किया। मतलब कैसा सर? मतलब स्टेट में अलग अलग पार्टीज रहेगा एंड सेंटर में एक अलग पार्टी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन से वर्क प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Then there were discussions and deliberations. That is an integral part of the parliamentary system of form of government. मतलब क्या सर? मतलब क्वेश्चन पूछना और आंसर डिमांड करना एक इंटरनल या इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सर ऐसा क्यों? जो लोगों के प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, उसको पता करना और उसके अगेंस्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसको सामने रखना लोगों गवर्नमेंट के सामने, और उसका एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, यही काम है गवर्नमेंट का। राइट और रॉन्ग? सर Right, sir. करेक्ट। तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट आना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे, इन सबको एंश्योर होना चाहिए। एंड इसी से क्या होता है, जब क्वेश्चन एंड आंसर का जो चीज चलता है ना, इससे क्या होता है, दिस हेल्प द लेजिस्लेटर टू मेक प्रॉपर लॉज। मतलब हम लोग हर बार क्वेश्चन करेंगे, कुछ ना कुछ लॉज निकलेगा तो उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, एंड इट विल हेल्प इन मेकिंग प्रॉपर डिसीजंस
and accurate decisions and efficient decisions. समझ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहा है. पढ़ के लो जरा parliamentary system, then we'll move to presidential system of government. Okay, sir. Sir, parliament system and govern. Sir, screen share had been stopped. All right, all right. Once you people are done, let me know, okay? Sir, no doubt. Okay. Let's move ahead. Presidential system of government. Presidential system of government can be said to be another important system of government. This type of system exists in countries such as United States of America. This system is different from the parliamentary form. Guys, kindly mute yourself. Parliamentary system, the system in which the executive is independent of the legislature and as the head of the state, the president is directly elected by the people, is known as the presidential system of government. Though the three organs are independent from each other, there are enough connection between them to work in harmony coordination. The United States of America has adopted the presidential system of government. Basically बताना क्या चाह रहा है कि जो system of government है जो इंडिया फॉलो करता है या ब्रिटेन फॉलो करता है, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, बट अमेरिका जो फॉलो करता है दैट इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. मतलब सर जैसे कि इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी तरीके से यूएसए में प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे डायरेक्टली पीपल उसे अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट करते हैं. ऑलराइट, तो जैसे कि अगर तुम लोग को याद रहेगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इनके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में. याद है किसी को? किसी को पता है डोनाल्ड ट्रंप के नाम के बारे में सुना है किसी ने? Yes, sir. Donald Trump, the American president. है ना? Yes, sir. हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उनको मतलब किसी ने तो इलेक्ट किया रहेगा तभी जाके वो बने ना प्रेसिडेंट, कि ऐसे ही Yes, बन गए? Yes, sir. No, sir. ऐसे ही बन गए? Elect किया. No, sir. Elect किया. इलेक्ट किया गया सर था पर उनको. अभी के लिए प्रेसिडेंट अमेरिका में जो बाइडेन है. जा बराबर.
तो जैसे मैं वही बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की जगह पे जो बाइडेन सर बन गए अभी जो प्रेसिडेंट है वो है यूएसए के, राइट। तो इनको ना डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, जो कॉमन पीपल होता है ना वो लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कैसा प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया था, सर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट किया था? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं इलेक्ट किया था, उनका पार्टी जीतता है, फिर उन पार्टी मेंबर्स में से एक जन को बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है यूएसए में, वैसा नहीं होता। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली कॉमन पीपल है ना वो लोग इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स एंड फिर उनको इलेक्ट किया जाता है। अगर उनको पसंद रहेगा तो दे विल बी इलेक्टेड और दे वोंट बी इलेक्टेड। तो ऐसे ही कुछ हुआ एंड देन व्हाट हैपेंड, ऐसे ही कुछ हुआ एंड देन व्हाट हैपेंड, the person Donald Trump, he was rejected as the president of USA and the new president that became was Joe Biden. Okay. Okay, Now sir. this system of government is known as presidential system of government. एक था पार्लियामेंट्री जिसके बारे में तुमको बताया, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड these people are elected by the common people. Okay. And the प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, सिर्फ नेम से एक हेड है, जो भी एग्जीक्यूटिव चीज रहता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। द सेकेंड वन इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, Okay. yes, sir. Okay, moving ahead, following are some features of this system of government. What are the three? Before that, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, though the three organs are independent from each other, they are enough connection for them to work in harmony. मतलब कौन से तीन ऑर्गन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो तीन ऑर्गन्स है ये लोग एक दूसरे से बहुत ही अलग है, इंडिपेंडेंट है, बट इनमें इतना कोऑर्डिनेशन रखा गया है, इतना ज्यादा स्पेस दे रखा है कि वो लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि वो लोग हार्मनी और कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. All right. Moving ahead, following are some of the features of the system of government. In a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other. The houses of legislature and the president are directly elected by the people. The president is executive head and has lot of powers, including power to implement laws. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Presidential form of government में legislature and executive are not directly dependent on each other. Legislature मतलब जो law बना रहा है and executive जो law को execute कर रहा है, वो लोग directly dependent नहीं है एक दूसरे के ऊपर। और president जो कि common people directly elect करते हैं, he has got many powers, इतना कि he can implement his own laws. own laws मतलब वो नए laws को implement भी करवा सकते हैं। In spite of such a structure, the legislature and executive keep a check on each other. This mutual control over each other can lead to responsible government. Though there is a difference between legislature and executive, लेकिन वो लोग एक दूसरे के ऊपर एक supervisory check रखते हैं। जैसे कि हमको मालूम है हम कॉपी नहीं करने वाले, फिर भी टीचर सुपरविजन करते हैं कि नहीं एग्जाम में, वैसे ही इन लोग के ऊपर एक कंट्रोल देके रखा गया है कि यू पीपल कैन सुपरवाइज ईच अदर, क्रॉस चेक ईच अदर। इससे क्या होगा सर? इससे ऐसा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इररिस्पॉन्सिबली काम नहीं करेगा, बट रेस्पॉन्सिबली अपना चीजों को समझेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Apart from the parliamentary and presidential system of government, there are other forms of government systems that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. Several countries, owing to their unique circumstances, have evolved different system of government. क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम ही होता है क्या? नहीं, और भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है एज पर देयर कंडीशन। जो प्रॉब्लम या जो कंडीशन वो पर्टिकुलर कंट्री में होगा उसके हिसाब से या उसको ध्यान में रखते हुए ही जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो ऑपरेट होते हैं, काम करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which are Yes, the sir, countries Ara. that follow a different sort of government? They are France, Switzerland, Germany, etc. अंडरलाइन करके लेंगे, फिलअप में आ सकता है, मैचअप में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है।
In the next chapter, we will study the structure, working and role of Indian Parliament. अभी तक हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा रहता है वो समझा, कितने टाइप्स के पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कितने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वो रहते हैं वो समझा। हम लोगों ने ये भी समझा, एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर में हमने क्या समझा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा रहता है, गवर्नमेंट सिस्टम क्या रहता है, कितने टाइप्स के रहते हैं, 2 टाइप्स के रहते हैं हमने पढ़े, दैट वाज 1 सेकेंड। हाँ, अब मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. ऑलराइट, हम लोग एक क्विक रिकैप लेंगे पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या किया। देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है, सेकंड हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, थर्ड हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिस्टम में 2 टाइप्स होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि पार्लियामेंट में जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उनका एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं काउंसिल या कैबिनेट मिनिस्टर्स। हर काउंसिल मेंबर के बाद एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर जिसका परफॉर्मेंस को क्रॉस चेक किया जाता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनका जो हेड है कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक पर्सन होता है जो जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द क्या बोल सकते हैं, कंट्री, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। सर ये हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों फॉलो किया, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश सर्स के अंडर रूल्ड हुए थे एंड अकॉर्डिंग टू देम दे यूज्ड टू फॉलो दिस सिस्टम, वही हमने कॉपी फॉरवर्ड किया है थोड़े से चेंजेस लाके। सर सेकंड सिस्टम क्या है, द सेकंड सिस्टम इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, जिसको डायरेक्टली कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेटिव है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। दे हैव इक्वल राइट्स टू हैव अ चेक ऑन ईच अदर, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होता है, इसके अलावा हमने देखा है कि और भी गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं एज पर द इकोनॉमीज कंडीशन। अलग अलग कंट्रीज के बारे में वो भी देखा, जैसे कि स्विट्जरलैंड के बारे में बताया, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट क्या है, किस तरीके से काम करता है। कोई डाउट है पूरे चैप्टर में? No, sir. No, sir. No, All sir. right. All right. No, sir. Okay. All right. Thank you.